सोचिए जरा, एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान की बनाई कोई ताकत, कोई हथियार, कोई दीवार, कुछ भी इंसान को नहीं बचा पाएगा। धरती पर ऐसा फसाद फैलेगा कि लोग मौत की दुआ करने लगेंगे और उस वक्त आसमान से एक नबी उतरेंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन उनके उतरने से पहले धरती से निकलेंगे याजूज और माजूज, ऐसी कौम जिन्हें रोकने के लिए अल्लाह ने खुद एक दीवार बनवाई थी। सवाल ये है, याजूज माजूज कौन है, वो दीवार कहाँ है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें कैसे खत्म करेंगे और हम उस दौर के कितने करीब हैं। आज का ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा अगर याजूज माजूज आ गए तो एक आम मुसलमान क्या करेगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर ऊंचाई से दौड़ पड़ेंगे। ये कोई कहानी नहीं, ये कोई अफसाना नहीं, ये अल्लाह का सच्चा वादा है। याजूज माजूज इंसान है, कोई जिन नहीं, कोई एलियन नहीं, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि हदीस में आता है हर एक इंसान के मुकाबले याजूज माजूज के 999 होंगे। सोचिए, अगर दुनिया में 8 अरब इंसान हैं तो उनकी गिनती कितनी होगी। अब बात करते हैं उस दीवार की जिसने सदियों से याजूज माजूज को कैद कर रखा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हजरत जुल्करनैन एक नेक बादशाह थे। लोगों ने उनसे फरियाद की, याजूज माजूज धरती में फसाद फैलाते हैं, क्या आप हमारे और उनके बीच कोई दीवार बना देंगे। फिर क्या हुआ, जुल्करनैन ने लोहे की मोटी चादरें लगाई, उनके बीच पिघला हुआ तांबा डाला। अल्लाह ताला फरमाता है, फिर वो न उस पर चढ़ सके और न उसमें सुराग कर सके। आज भी याजूज माजूज हर दिन उस दीवार को खोदते हैं। हदीस में आता है, रोज खोदते हैं, शाम को कहते हैं कल पूरा कर लेंगे, लेकिन अल्लाह दीवार को फिर से पहले जैसा कर देता है। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। याजूज माजूज से पहले दुनिया पर जाहिर होगा दज्जाल, एक आंख से काना, दिल से अंधा और दावा करेगा झूठा खुदा होने का। उसके साथ होंगे ऐसे धोखे जो अकल को हिला देंगे। जन्नत दिखाएगा जो असल में जहन्नम होगी, और जहन्नम दिखाएगा जो असल में अजाब नहीं बल्कि फरेब होगा। दज्जाल पूरी दुनिया में फितना फैला देगा, ईमान को आजमाएगा, कमजोर दिलों को अपने जाल में फंसा लेगा। माँ बाप, बेटे बेटियां, दोस्त अजीज सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह की हिफाजत में 2 शहर ऐसे होंगे जहां उसका कदम भी न पहुंच पाएगा, मक्का और मदीना। उनकी हदों पर फरिश्ते पहरा देंगे और दज्जाल गुस्से और बेबसी में लौट जाएगा। और ठीक उसी वक्त जब दुनिया सबसे बड़े धोखे में डूबी होगी, आसमान से एक ऐसा मंजर जाहिर होगा जो इस फितने का अंजाम लिखने वाला होगा। अचानक एक ऐसा लम्हा जिसका इंतजार सदियां करती रही। दमिश्क की सफेद मीनार पर आसमान से उतरेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। फरिश्तों के कंधों पर होंगे उनके हाथ, बदन से पाकीज़ा खुशबू फैलेगी, नजर झुकी हुई, चेहरे पर सुकून और जलाल का संगम। जमीन गवाह बनेगी जब वह दज्जाल का पीछा करेंगे और बाबे लूत के पास उसे कत्ल कर देंगे। उस वक्त दुनिया सांस लेगी, लोग समझेंगे अब अमन लौट आया, अब फितना खत्म हो गया। लेकिन यह सिर्फ एक राहत का पल होगा, असली आजमाइश अब शुरू होने वाली होगी, क्योंकि कयामत से पहले हर राहत के बाद एक और इम्तिहान इंसान का इंतजार करता है। जब अल्लाह का फैसला जाहिर होगा तो अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, मैंने ऐसे बंदों को निकाल दिया है जिनसे लड़ने की ताकत किसी इंसान में नहीं। फिर वह वक्त आएगा जब सदियों पुरानी दीवार टूट जाएगी। याजूज और माजूज हर ऊंचे पहाड़ से टूटते हुए उतर पड़ेंगे, हर दिशा से फैल जाएंगे जैसे सैलाब सब कुछ बहा ले जाता है। नदियां सूख जाएगी, खेत उजड़ जाएंगे, जो मिले खा जाएंगे, जो सामने आए रौंद देंगे। धरती पर अमन का नामो निशान न रहेगा। इंसान सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भागता नजर आएगा। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ईमान वालों को अपने साथ लेकर तूर पहाड़ की ओर चल पड़ेंगे, जहां सिर्फ अल्लाह पर भरोसा होगा और दुआ ही सबसे बड़ा सहारा बनेगी। यह वह दौर होगा जब इंसान समझ लेगा ताकत, संख्या और हथियार कुछ भी नहीं अगर अल्लाह की हिफाजत साथ न हो। जब याजूज और माजूज की तबाही हद से बढ़ जाएगी, इंसान हर तरफ बेबस नजर आएगा, तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएंगे। वही पल होगा जब जमीन की ताकत नहीं,
آسمان کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک چھوٹا سا کیڑا بھیجے گا، ایسا کیڑا جو ان کی طاقت، ان کے ہتھیار اور ان کی سنکھیا سب پر بھاری پڑ جائے گا۔ صرف ایک ہی رات میں وہ سب کے سب ایسے مر جائیں گے جیسے ایک ہی جان ہو اور ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو گئی ہو۔ صبح جب لوگ دیکھیں گے تو دھرتی ان کی لاشوں سے بھری ہوگی، ہر طرف بدبو اور ڈر کا عالم ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے زوردار بارش بھیجے گا، ایسی بارش جو دھرتی کو دھو دے گی، لاشوں کو بہا لے جائے گی اور زمین کو پھر سے پاک اور صاف کر دے گی۔ اب سوال یہ نہیں کہ یاجوج ماجوج کب آئیں گے، سوال یہ ہے اگر آج موت آ جائے تو کیا ہم تیار ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان بچاؤ، دجال سے بچنے کی دعا پڑھو، سورہ کہف پڑھا کرو۔ قیامت ڈرانے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے ہے۔ اگر ویڈیو نے آپ کو ہلا دیا ہو تو سمجھے مقصد پورا ہوا۔